कृष्ण ने सोचा कि इसको कैसे लड़ने के लिए तैयार करूं, तो उन्होंने कविता सुनानी शुरू की। आप जानते हैं ना, कविता सुनानी शुरू की। 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 18 अध्याय सुनाए। फिर पूछा अर्जुन से, अर्जुन लड़ रहे हो और सुनाऊं? तो अर्जुन बोले, भगवान लड़ना ही पसंद है मुझे। तो ऐसी स्थिति में एक कवि और एक श्रोता और हमारे सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ जिसको श्रीमद् भगवत गीता के रूप में हम जानते हैं वो बना। तो इसका मतलब है कि कविता की जो शक्ति है वो संख्या पे निर्भर नहीं करती है, भावनाओं पे निर्भर करती है, श्रोताओं और कहने वाले पे निर्भर करती है। इसलिए आप सभी हमारे लिए बहुत प्रणम्य हैं, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। मैं इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहता हूँ। और हरिओम जी एंगल बदल बदल के फोटो खींच रहे हैं, बैठ जाइए, कोई समस्या नहीं है। हाँ अच्छा, अपनी कुर्सी अलग लगाइए। चलिएगा, मैं कार्यक्रम को शुभारंभ करना चाहता हूँ। कुछ ही देर में हमारे मुख्य अतिथि भी हमारे बीच में होंगे और मैं जो कह रहा था वो बात मैं कहना चाहता हूँ। उस भावना को प्रणाम करता हूँ जिस भावना ने यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण करवाया और कहीं यहाँ पर कविता को लेकर कवि सम्मेलन का और अन्य सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। कि नए कमरों में चीजें, बड़े शायर की पंक्तियां हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि नए कमरों में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, वो तो ये है जो संभाले हैं गिरती दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, वरना सुले। पूरा सदन एक बार हाथ उठा के ताली बजा के अभिनंदन करें हमारे आदरणीय दिनेश जी का। और मैं कहना चाहता हूं कि कल मिले ना मिले प्यार गवाही के लिए, कवि सम्मेलन सुनना बड़े थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कल मिले, बाल स्वरूप राही जी कहते हैं, कल मिले ना मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे ना उठे हाथ सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना ले इतना, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। इसी तरीके से ऊर्जा देते रहिएगा। एक बड़े पद दायित्व, उनकी सहजता सरलता आप भी अनुभव करते होंगे, आपके बीच से हैं, लेकिन हम जो जानते हैं उनको अनेकों वर्षों से, 20 वर्षों से उनको जानते हैं और उनकी पहचान अलग अलग रूप में दायित्व उनके पास रहे हैं। कहीं संगठन महामंत्री का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होता है, आप जानते होंगे, राजनीति से जुड़े लोग संगठन महामंत्री का दायित्व मैं समझता हूं संघ और पार्टी के बीच में बहुत बड़ा सेतु का कार्य करते हैं। उनका दायित्व का निर्वहन किया, अनेक छोटे बड़े दायित्वों को निर्वहन करते हुए आज उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के एक महत्वपूर्ण दायित्व उपाध्यक्ष के रूप में वो कार्यरत हैं, कहीं उसका निर्वहन कर रहे हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और कहना चाहता हूं कि फले वृक्ष और भरे बादल ही नीचे झुकते हैं। फले वृक्ष और भरे बादल, मैं प्रशंसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कार्यक्रम किया या आपके बीच से है। जो अनुभव करता है कवि वो कहता है, जो देखता है अनुभव करता है वो बोलता है कि फले वृक्ष और भरे बादल ही नीचे झुकते हैं, सज्जन लोग ही ज्ञान मान धन पद पाकर विनम्र बनते हैं। उनकी विनम्रता को प्रणाम करता हूं और इस कवि सम्मेलन को सीधे सीधे आरंभ करना चाहते हैं हम। और हाँ, फोटोग्राफर जी उधर फोटो खींच रहे हैं, कविता हम सुना रहे हैं, फोटो उधर खींच रहे हैं। कोई बात नहीं, हंसते हंसाते रहना, हंसना हंसाना भी मनुष्य के नसीब में होता है। आपने किसी की जानवर को कभी हंसते हुए नहीं देखा होगा, किसी गाय भैंस ऊंट घोड़ा बकरी कोई आपकी तरफ हंसता हुआ चला आ रहा हो तो समझ लेना कि इसमें मनुष्य बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और किसी अच्छी हंसी ठहाकों की मस्ती की बात पर किसी मनुष्य को गुमसुम बैठा देख लो तो प्रक्रिया उल्टी प्रारंभ हो गई है, ऐसा मान लेना चाहिए। ताली वाली बजाइएगा मस्ती के साथ, बहुत आनंद के साथ इस कवि सम्मेलन को हम आगे लेके चलेंगे। फोटोग्राफर से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। एक तो चाय वाले से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाय वाले से जिसने भी पंगा लिया आज देश में उसकी क्या स्थिति है आप जानते हैं। कभी किसी से चाय वाले से पंगा, और फोटोग्राफर से भी नहीं लेना चाहिए। फोटोग्राफर, एक कभी पहुंच गया था किसी फोटोग्राफर की दुकान पे कि भाई साहब पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींचो जिसमें जूते भी आ जाए और सर भी आ जाए। तो फोटोग्राफर इंटेलिजेंट था, बोले भाई साहब जूते निकाल के सर पे रख लो, दोनों ही आ जाएंगे। तो ऐसी स्थितियां होती हैं। मस्ती के साथ इस कवि सम्मेलन को हम शुरू करना चाहते हैं और क्योंकि पहली बार हो रहा है, हो सकता है पहली बार आप में से बहुत सारे लोग कवि सम्मेलन सुन भी रहे होंगे। कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं, हाथ उठाएंगे जरा। हाँ, बहुत बड़ी संख्या है पहली बार सुनने वालों की। तो 5-5 लोगों को SMS कर दीजिएगा, थोड़ी देर में भर जाएगा ये। तो मैं इस कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए आरंभ करने के लिए माँ शारदे की वंदना के लिए, माँ शारदे के स्तवन के लिए जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, वे देश की श्रेष्ठ कवित्री होती हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर पूनम वर्मा। मथुरा से हमारे बीच में हैं, आप एक बार जोरदार तालियों से बुलाइएगा। डॉक्टर पूनम वर्मा आए और माँ शारदे की वंदना करें।